नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आपका फिर एक बार स्वागत है वी यंगस्टर्स में। तो आज मैं एक डाइट प्लान लेके आया हूँ। डाइट प्लान यानी कि वेट गेनिंग डाइट प्लान। बहुत से लोग हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो वेट गेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक वो नेचुरली स्किनी है ड्यू टू सम रीजंस, वो भी जानेंगे हम ऐसा क्यों। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन के लिए। तो आज मैं उनके लिए एक वेट गेनिंग डाइट प्लान लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो कि पूरे डाइट प्लान को एक इम्प्लीमेंटेशन दे देगा। यानी कि जो मैं डाइट प्लान बताऊंगा, ऑफ कोर्स वो तो बताऊंगा ही, बट उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलोरीज सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। ओके, जब कोई इंसान यानी कि बहुत वो मोटा है, यानी कि उसके बॉडी में बहुत सारा फैट है, तो उसे लोग कहते हैं कि अरे कम खा, अरे कम खा, अरे इतना क्यों खा रहा है, अरे थोड़ा कम खा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जो पोषण ले रहे हो, ओवरऑल मील पोषण पूरे डे में जो ले रहे हो, उसे कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप थोड़ा सा कुछ कम खाते हो, आप एक रिस्ट्रिक्ट कैलोरी में जाते हो, तब वो फैट जो होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। अभी कंप्लीटली इसका ऑपोजिट, जब आप वेट गेन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कैलोरी सरप्लस खाना है। यानी कि जितना आप पोषण यानी कि पूरा मील दिन भर में आप जितना खा रहे हो उससे आपको ज्यादा खाना है। यानी कि अचानक में ज्यादा नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको आपका मील, आपका कैलोरीज आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप वेट गेनिंग के लिए क्या खा सकते हो, तो आप खा सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, पनीर होता है, घी होता है, दही होता है, मिल्क होता है। ये सारी चीज आपको वेट गेनिंग में हेल्प करेंगी। ओके, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में गुड फैट होता है, जो गुड फैट आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। अभी बहुत से लोग स्किनी होते हैं, बहुत स्किनी होते हैं। मेरा एक दोस्त भी है जो बहुत स्किनी है। ओके, तो वो भी बहुत बार पूछता है कि यार कुछ डाइट है क्या, बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ। अभी जो लोग स्किनी होते हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि अरे मैं बहुत कुछ खाता हूँ, बहुत खाता हूँ मैं, फिर भी मेरा वेट ही गेन नहीं हो रहा। द रीजन बिहाइंड दैट उनका हाई मेटाबॉलिज्म। उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि वो जो कुछ खाते हैं उनका डाइजेस्ट फटाक से हो जाता है। रीजन बिहाइंड दैट, नेचुरली उनका मेटाबॉलिज्म हाई। पर आपका मेटाबॉलिज्म हाई होने के बावजूद भी आप वेट गेन कर सकते हो ऑन प्रॉपर डाइट। ओके, डाइट के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी आपको कंसिस्टेंट रखनी है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप मिल्क, पनीर, घी, योगर्ट यानी कि दही, ये सारी चीजें आप खा सकते हो। एज वो तो वेजिटेरियन है, मोस्ट ऑफ आजकल सब वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, नॉन वेज को बहुत अवॉइड कर रहे हैं। तो वेजिटेरियन के लिए एक बहुत सही डाइट होगा ये। तो आपको ये करना क्या है, बस इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। तो जैसा कि मैंने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए फॉर वेट गेन, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है गुड फैट की वजह से आप आपका वेट गेन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होता है सिंपल कार्ब्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। अभी सिंपल कार्ब्स जो होता है वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, यानी कि बहुत कम समय में डाइजेस्ट हो जाता है वो। लाइक राइस हो गया, राइस एक सिंपल कार्ब्स का एग्जांपल कह सकते हैं। लोग मोस्ट ऑफ फैट लॉस के वक्त राइस प्रेफर करते हैं। लाइक लोग व्हाइट राइस प्रेफर करते हैं, कोई ब्राउन राइस प्रेफर करता है। डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर पर्सन कि उसे क्या प्रिफर करना है। ओके, तो आप व्हाइट राइस भी खा सकते हो, ब्राउन राइस भी खा सकते हो एट द टाइम ऑफ वेट लॉस। बट जब आप वेट गेनिंग की बात कर रहे हो तभी आपको प्रॉपर हाई कार्ब चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि ऐसा कार्ब जो डाइजेस्ट होने में टाइम ले, यानी कि वो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखे, आपको पूरा दिन एनर्जी रखे आप में। ओके, आप सिंपल कार्ब्स खाओगे आपको थोड़ा देर में फिर से भूख लगेगी, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओगे तो आपको भूख थोड़ी सी कम लगेगी पर भूख थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर स्टोर होके वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होने की वजह से वो पूरा दिन ले लेगा डाइजेस्ट होने के लिए। ओके, तो वो चीज़ आपको ऐड करनी है। लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप क्या खा सकते हो, रोटी खा सकते हो आप, शुगर के नहीं कह रहा हूँ मैं,
स्वीट पोटैटो खा सकते हो, लाइक जिसमें कार्ब्स हो ज़्यादा। अभी कार्ब्स में आप फ्रूट की जगह फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स में आप बनाना खा सकते हो। बनाना और मिल्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप खा सकते हो। एक ट्रेडिशनल वे है बनाना मिल्क। आप जब खाते हो यानी कि मिल्क और उसमें बनाना ग्राइंड करके, अगर आप मॉर्निंग में भी पीते हो या फिर दिन में 2 बार भी पीते हो, सुबह या फिर शाम, तो भी एक अच्छा खासा वेट गेन हो सकता है। ओके, बनाना मिल्क का ग्राइंड करके, जो मिक्सर में बनाया जाता है, लाइक वैसा ही बनाना मिल्क का ग्राइंड करके आप 2 टाइम भी उसका स्मूदी पी लेते हो तो अच्छा खासा वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि ये हाई डेंसिटी वाले फूड है। ओके, इसमें कार्ब्स भी है। उसके साथ साथ आप फ्रूट जूस पी सकते हो। फ्रूट जूस में होता क्या है, शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेचुरल शुगर होता है पर शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। फ्रूट जूस में आप जूस पी सकते हो पर बिना शक्कर, जो प्रिजर्वेटिव शक्कर होता है वो नहीं डालना है, सिर्फ प्रॉपर फ्रूट जूस पीना है। ओके, आप जब भी जाओगे जूस पीने तो उन्हें कहना कि शुगर नहीं डालना है, सिर्फ नॉर्मल फ्रूट का जूस दे दो। ओके, तो आप फ्रूट जूस पी सकते हो। फ्रूट जूस में शुगर होता है ज़्यादा, नेचुरल शुगर होता है ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, आपका इंसुलिन स्पीक हो जाता है, एक हाई हो जाता है और आपको वेट गेनिंग में मदद हो जाती है। ओके, उसके बाद आप ऑफ कोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स में आप रोटी खा सकते हो, लाइक व्हीट, ज्वार, बाजरी, ये सारे सब में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको वेट गेनिंग में हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स ये आपको मील में मिल ही जाता है, घर में नॉर्मल हम सब्जी रोटी तो सब लोग ही खाते हैं, तो उसमें मिल ही जाता है। पर आपको क्या करना है, आपको इसी चीज़ को बढ़ाना है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप दिन भर में 2 रोटी खाते हो, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले, जो डिनर का टाइम होता है वहाँ पे, या फिर आप दोपहर में खाते हो। ओके, तो क्या कीजिए, आप यही रोटी 2 का 3 कीजिए, 3 का 4 कीजिए। लाइक पूरे दिन भर में आपको जब भी खाना है, जब भी आपको प्रेफरेबल है, आपका जब भी टाइम है, तभी आप खा सकते हो। ओके, तो सारा चीज़ एक साथ मत खाना, धीरे धीरे करके ही खाना, वो बेटर रहेगा। एक साथ खाओगे तो पेट पूरा फूल जाएगा और नेक्स्ट मील के लिए आपको मतलब आप बोलोगे कि नहीं यार, मन नहीं है, पेट बहुत भरा हुआ है। ठीक है, तो चीज़ों को तोड़ के खाओ तो अच्छी तरीके से जाएंगे। आप घी रोटी भी खा सकते हो, पर मेक श्योर घी रोटी खा रहे हो तो दिन भर में एक ही घी रोटी जानी चाहिए। अगर ज़्यादा गया तो खाली फुकट में, एक्सेस फैट नहीं चाहिए हमें, प्रॉपरली एक वेल मेंटेन वेट गेन करना है, ना कि कैसे भी आड़ा टेढ़ा, लाइक एक प्रॉपर वे में। ओके, तो अभी बात करते हैं हम प्रोटीन की। तो सबसे एसेंशियल पार्ट, ओके, पहले हमने फैट्स की बात की, गुड फैट की बात की, जैसे कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिल्क में गुड फैट भी मिलेगा, थोड़ा सा कार्ब्स भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। ओके, फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की। अब बात करते हैं प्रोटीन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तीनों भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो प्रोटीन की बात करते हैं अभी। प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन भी मैटर करता है आपका वेट गेनिंग जर्नी में। ओके, तो इस जर्नी में प्रोटीन एक मेन सोर्स पकड़ के चलो, क्योंकि जितना प्रोटीन रहेगा उतना आप अच्छी तरीके से वेट गेन कर पाओगे। आप प्रोटीन सोर्स में क्या खा सकते हो, प्रोटीन सोर्स में आप खा सकते हो चिकन, चिकन के साथ आप खा सकते हो एग्स, एग्स के साथ आप खा सकते हो पनीर, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन भी मिलेगा, तो पनीर इज अ हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। आप पनीर भी प्रिफर कर सकते हो, चिकन प्रिफर कर सकते हो, एग्स प्रिफर कर सकते हो। उसके साथ साथ आप स्प्राउट्स प्रिफर कर सकते हो, जो मूंग, यानी कि जो स्प्राउट्स होते हैं, मूंग, चना, वो सब भी आप प्रिफर कर सकते हो, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन हो सकता है। हो सकता है नहीं, हाई सोर्स प्रोटीन ही है। ओके, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा चीज़ों में ना फोकस करें। आप एक चीज़ पकड़े, एक प्लान पकड़िए। लाइक आप मॉर्निंग में नाश्ता कर रहे हो तो मॉर्निंग में आप मिल्क ले सकते हो ज़्यादा अमाउंट में। ओके, मिल्क के साथ आप क्या खा सकते हो, आप बनाना खा सकते हो। लाइक इन दोनों का, जैसा मैंने कहा, ग्राइंड करके शेक भी पी सकते हो, तो वो एक अच्छा खासा फुलफिलनेस होगा और हाई डेंसिटी वाला फूड है ऑफकोर्स ये, तो ऑफकोर्स ये आपको हेल्प करेगा वेट गेनिंग में। ओके, जैसे कि हाई प्रोटीन सोर्स मैंने ये कहा अभी, हाई प्रोटीन सोर्स आप आफ्टरनून में ले सकते हो, लंच के टाइम, या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट के बीच में भी ले सकते हो। वहाँ पे आप स्प्राउट्स डाल सकते हो, लाइक चना, मूंग, मटकी, ये सब जो होता है, जो बॉईल करके खाया जाता है स्प्राउट्स, वो भी आप डाल सकते हो। या आफ्टर दैट आप लंच में क्या खा सकते हो, लंच में आप चिकन खा सकते हो,
एग्स खा सकते हो, एग भुर्जी खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, पनीर भुर्जी भी खा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, फिर उसके बाद आप फ्रूट्स खा सकते हो इवनिंग में थोड़ा सा और एक हल्का फुल्का आप बनाना ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, आपको जो प्रिफर है वो। लाइक देखो, मेन मोटो ऑफ वेट गेनिंग क्या होता है पता है? कैलोरी सर्प्लस। आपका जो नॉर्मल चल रहा है, लाइक पूरे दिन में जो चल रहा है वो चलने दो, वो जो वेट गेनिंग के लिए आपको कैलोरी सरप्लस खाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको एक्स्ट्रा खानी है। लाइक फ्रूट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बनाना हो गया। बहुत से लोग मॉर्निंग में टी प्रीफर करते हैं, इंडिया में लोग बहुत टी प्रीफर करते हैं, सुबह टी या फिर कॉफ़ी प्रीफर करते हैं। तो टी कॉफ़ी हाल फिलहाल के लिए हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम वेट गेनिंग पे। टी और कॉफ़ी से वेट गेन नहीं होगा, उसके ऊपर आप शुगर डालते हो उसके अंदर, तो वो और ही ख़राब कर देता है। तो टी कॉफ़ी थोड़ा सा प्रिफरेंस साइड में रख दो, और अच्छा लाइक मिल्क, जैसा कि मैंने कहा, आप बनाना मिल्क शेक ग्राइंड करके पी सकते हो, वो एक अच्छा है। तो सुबह की शुरुआत आप थोड़ा सा हाई डेंसिटी वाले फूड से कीजिए, क्योंकि जितना डेंसिटी हाई होगा वेट गेनिंग भी उतना ही होगा। ओके, तो उसके बाद हम डिनर पे आते हैं अभी सीधा। अभी डिनर में आप क्या खा सकते हो? डिनर में फिर से आप चिकन खा सकते हो, आप पनीर भुर्जी खा सकते हो, चपाती रोटी तो रहेगा ही। मैं जैसा फिर से कह रहा हूँ कि पूरे दिन भर में आप जो खाना खा रहे हो, मैं घर का खाने की बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा करोगे ये नहीं यार मुझे नहीं जम रहा, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाओ। ओके, एक लेंथ में आना चाहिए चीज़, लाइक एक सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए चीज़। ओके, जितना सिस्टमेटिक वे में आप चीज़ों को लाओगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले अपन ने बात किया, नहीं हम डिनर की बात कर रहे थे, सॉरी। तो डिनर में आप चिकन खा सकते हो, आप पनीर भुर्जी खा सकते हो, आप सब्जी रोटी जो घर में बनी है वो खा सकते हो, उसके साथ हमें ये चीज़ खाना है। ओके, तभी जाके आपको वेट गेन होगा अच्छी तरीके से। आप स्प्राउट्स खा सकते हो, देखो डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कैसा कहाँ पे प्रिफर हो रहा है। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो एंड तक देखना, एंड में एक बोनस पॉइंट है। ओके, तो बोनस पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी। अभी होता क्या है, लोग एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन नहीं जम रहा है भाई, बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, आप किस चीज़ पे अगर डटे हो तो एटलीस्ट 1 महीना वो चीज़ फॉलो करो, उसका रिजल्ट कंफर्म आपको मिलेगा। 1 महीने में बहुत सा, मतलब 0 टू लेके 10% तक का रिजल्ट मिलता है। मैं पूरा 100% की बात नहीं कर रहा, 100% के लिए आपको आगे थोड़ा बढ़ना होगा, पर 1 महीने में 0 से लेके 10% तक आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। मन लगा के करिएगा, आपको बस कैलोरी सरप्लस खाना है, बट इन अ कंसिस्टेंट वे। हर दिन वो चीज़ फॉलो करनी है, ना कि एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन मन नहीं हो रहा। नो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तभी जाके एक अच्छा फॉर्म होगा। और एक बोनस पॉइंट है वेट ट्रेनिंग। अब जब आपको वेट गेन करना है तो घर में बस खाओगे और बैठ जाओगे तो वो फुकट का आपके बॉडी में ग्लूकोज जो होता है, आप इतने कार्ब्स खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, वो आपके बॉडी में ग्लूकोज बन के जा रहा है अंदर। ओके, तो एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। पर अगर आप उसे एक्सपेंड नहीं करोगे, ओके, उसको अगर आप खर्चोगे नहीं, वो कैलोरीज जो अंदर गई है आपकी, ओके, उसको आप बर्न नहीं करोगे, तब तक आप वेट अच्छे से गेन नहीं कर पाओगे। अगर वेट गेन होगा भी गेन वेट, पर इन अ बैड फॉर्म होगा, फैट बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि आप एनर्जी कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हो। आपका पूरा डे टू डे जो भी एक्टिविटीज रहता है, बॉडी मूवमेंट रहता है, वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, तो एक्सेस कार्डियो मत करना, मतलब कार्डियो करना है आपको, बट एक्सेस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस बार अपना मोटो होता है कि वेट गेनिंग का, तो कार्डियो मत करना। सो जैसा कि मैंने अभी कहा कि वेट ट्रेनिंग भी बहुत मैटर करेगा। अगर आप बस खाओगे और बैठे रहोगे, अगर मैं सिंपल और सादी भाषा में कहूँ तो अगर खाओगे और बैठे रहोगे तो वो बस फैट में कन्वर्ट होगा, वो अच्छे से आपके बोन्स तक नहीं पहुँचेगा, मसल्स तक नहीं पहुँचेगा। बोन्स मसल्स तक पहुँचना हमारा मेन मोटो होता है, क्योंकि जितना जाएगा बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, उतना अच्छे से आप एक एक्चुअल शेप में दिखोगे। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ओके, तो एक अच्छे शेप में आप दिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको जिम ज्वाइन करना है। जिम अगर नहीं हो रहा है पॉसिबल, नो वरीज, हम ग्राउंड वर्कआउट भी कर सकते हैं। ओके,
लाइक नॉर्मल पुशअप्स हुआ, डिप्स कहते हैं जैसे डबल बार हुआ, ओके, आप पुलअप्स मार सकते हो। आप एक्टिविटी करना इम्पोर्टेंट है। अब उसी में चाहिए तो आप थोड़े से ज़्यादा कर दो। पहला दिन है तो 20 पुशअप्स मार लिए, दूसरे दिन आप 22 मार देना, 22 मार देना। पहले दिन आपने बस 5 ही पुलअप्स लगाए, दूसरे दिन आप 6-7 ऐसे कीजिए। मतलब वर्कआउट रखिए, उसके साथ साथ एक अच्छा डाइट भी रखिए, तभी जाके एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और बस जो था यही था वीडियो, बस वेट गेनिंग के बारे में आज डाइट बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और कुछ जानेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना जितना हो सके उतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।